बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको पहले मैं केस का बता दूं। आज जो अर्जुमन जो जज है, इसने आज इमरान खान की और बुशरा बीबी की बेल डिसमिस कर दी। ये 2-2.5 महीने से ये टांग कर बैठा हुआ था। इसकी जो खास खसूसियत ये है इस जज की कि ये इद्दत केस में भी इसे 3 महीने, जो 1 दिन का केस था उसने 3 महीने चला लिया, घसीटा। अब बेल जो इनको मिलनी चाहिए, जो रिमांड पे हैं, जुडिशल रिमांड पे हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी सिर्फ जुडिशल रिमांड पे हैं जेल में, और ये इसने वो भी घसीट लिया है इस केस को भी, और अब इसने बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है। अब ये होगा कि बेल के लिए अब हमारे लॉयर्स हाई कोर्ट में जाएंगे। हमें पता है कि कोई तरीका नहीं है कि हम इमरान खान को, क्योंकि ये सारा कुछ बुशरा, जो इमरान खान कहते हैं, बुशरा बीबी को भी उनकी वजह से जेल में रखा हुआ, और जितने और लोग हैं वो इमरान खान की वजह से जेल में। तो अगर हमने इमरान खान को जेल से निकालना है और ये जो सारी फसाइयत हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, इसको ख़त्म करना है, तो हमें अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखना है। हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये ना इन्होंने निकालने देना है, कल इनको मिलिट्री जेल में भी डाल सकते हैं। तो ये तो मैं खुद बात कर रही थी। इमरान खान का बताती हूँ। हमने उनको बताया कि परसों पिंडी में जो पुरअमन एहतजाज था, जितना जोश और जज्बा हमारे पिंडी के लोगों में था, हमें उस पर बहुत फ़ख्र है। खान साहब का ये 2013 में इमरान खान का हल्का था, मियाँ वाली भाई हल्का था, उन्होंने मियाँ वाली को छोड़ा हल्के को, और उन्होंने पिंडी का हल्का चुना था कि मैं इसको रिटेन करूँगा 2013 में। किस लिए? क्योंकि वहाँ कई 100 जवान लड़कियां और लड़के निकले थे हनीफ अब्बासी के खिलाफ कैंपेन करने, क्योंकि उनकी गुंडागर्दी से ये तंग थे। और उन्होंने जब इलेक्शन जीत गए तो सामने से गोलियां चलाई थी उनके कैंप से, और 2 लड़के शहीद हो गए थे उस वक्त इलेक्शन के बाद। और ये आज यही पिंडी है जो अपनी आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, जिसमें हम भी उनके साथ शामिल थे। और उसके ऊपर हम गवाही दे सकते हैं कि सामने पुलिस नहीं थी, वो काले कपड़ों में कोई स्पेशल यूनिट था, और वो सीधी बंदूक उठाकर हमारे सामने सीधी बंदूक उठाकर लोगों के ऊपर रबर बुलेट्स की बौछार कर रहे थे। ऊपर नहीं थी बंदूक उनकी, नीचे नहीं थी, डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे। जब एक बच्चे को बहुत बुरी तरह लगी और जख्मी हुआ, वो गिर गया, तो फिर मेरी बहन डॉक्टर उस्मान जो डॉक्टर हैं, वो फिर उनको एक मेडिकल स्टोर में लेके गई और उनकी मरहम पट्टी की, लेकिन उनको फिर भी अस्पताल की ज़रूरत पड़ी थी। इसी तरह अली अमीन गंडापुर, जो उनका बहुत बड़ा काफिला बुरहान तक पहुंच गया था, वो उनके ऊपर फायरिंग की गई। और इनका ख्याल है कि ये जो हुकूमत बैठी है 17 सीटों की सेंटर में और पंजाब में 25 सीटों की, इनकी खौफ ज़दाएं ये कि ये जो लोग अपना हक वापस मांग रहे हैं वोट्स का, और अदलिया की आज़ादी इसलिए मांग रहे हैं ताकि अदलिया हमें इंसाफ दे सके, इसके रास्ते में खड़े होंगे। इमरान खान आज कह रहे हैं एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था, ना ही कोई चीज़ कॉल ऑफ की जाती है। ये पहले आप क्लियर हो जाएं। अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। ज़मान पाक वो वक्त था जहाँ पे 30 घंटे हमारे घरों के अंदर टीयर गैस की शेलिंग हुई थी। ना उन्होंने बुजुर्ग देखे, ना बच्चे देखे, घरों के अंदर शेलिंग हो रही थी। परसों पिंडी में लोगों के घरों में शेलिंग हो रही थी, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, वहाँ बच्चे, बुजुर्ग, उन्होंने अपने घर खोले हुए थे, लोगों को वो पानी दे रहे थे, लोगों के साथ एहतजाज में शामिल थे। और इंशाल्लाह आगे हमारे एहतजाज जारी रहेंगे। हमें इमरान खान बाहर चाहिए, ये बड़ा क्लियर हो जाए। इस सब के लिए हमें अदलिया आज़ाद चाहिए, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है कि हम इमरान खान और बाकी जितने कैदी हैं उनको बाहर निकाल सकें। इंशाल्लाह आपको पता है कि परसों मुल्तान, फैसलाबाद और मियाँ वाली में एहतजाज है। बहावलपुर भी है, बहावलपुर भी शामिल है इसमें। आज मेरे ख्याल में इमरान खान ने उसको भी शामिल किया है। तो ये 4 जगहों पे एहतजाज है। लोगों का एहतजाज करना उनका आईनी हक है, और कोई भी पाकिस्तान में लोगों का आईनी हक नहीं छीन सकते, और ना ही कोई रोक सकता है। तो वेंसडे को 2 तारीख को ये 4 एहतजाज हैं।
इमरान खान की सालगिरह जो 5 अक्टूबर को है, उस दिन लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज है और एक और एहतजाज कराची में भी है। वो मेरे ख्याल में इन्होंने अभी डेट फाइनल करनी है। और जो इमरान खान ने आज कहा है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के लिए आप ये समझ लें कि जो फाइनल राउंड है वो इस्लामाबाद का होगा और उसकी डेट मेरे ख्याल में उनकी जो इंतज़ामिया वो जल्द आपको दे देगी। लेकिन ये भूल जाएं जो अभी ये जो हुकूमत में बैठे हैं, क्योंकि हमने रात के 9:30 बजे तक टीयर गैस बहुत तहम्मुल से बर्दाश्त किया है। लेकिन आप जितनी मर्जी टीयर गैस फेंकें, जितने मर्जी रबर बुलेट चलाएं, हमारे सामने वो हमारे ऊपर चला रहे थे, हमें नहीं फर्क पड़ता। हम आएंगे और अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी जो हुकूमतें बैठी हुई हैं इनके लिए ये ऐलान हम दे रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।